आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने वजीर खारजा एस जयशंकर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, भारत में तनकीद का सामना। राहुल गांधी पर बीजेपी का सख्त हमला, निशाने पाकिस्तान के हकदार और जदीद दौर के मीर जाफर करार। मुर्शिदाबाद में हिंदू बिरादरी पर मुनज्जम हमले, पुलिस गैर फाल, मकामी काउंसलर मुलवस करार। कोलकाता हाईकोर्ट की तहकीकाती रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। नए LLB ग्रेजुएट्स अदालती इम्तिहानात में शिरकत के अहल नहीं, 3 साल वकालत लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नशा एक मसला नहीं, तबाहकुन बहरान बन चुका है। मीरवाइज उमर फारूक का हुकूमत को इंतबाह, नौजवान नस्ल को बचाने की अपील। और वादी में शदीद गर्मी की लहर, श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से हीट वेव एडवाइजरी जारी, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज, पानी ज्यादा पीने की हिदायत। और अब खबरें तफसील के साथ। भारत की सियासत एक बार फिर हंगामा खेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने एक चौंका देने वाला दावा करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की खुफिया तफसीलात हमले से पहले ही पाकिस्तान को पहुंचा दी गई थी और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि खुद वजीर खारजा ने किया। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर को बराह रास्त गद्दार कहा और सवाल उठाया, क्या कौमी सलामती से बड़ा कोई राजनीति खेल हो सकता है? अगर मुल्क का वजीर खारजा ही राजफाश करे तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या रह जाती है। ये बयान मंजर-ए-आम पर आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे कौमी मफादात पर हमला करार दिया। पार्टी तर्जुमानों ने कहा कि कांग्रेस बार बार फौजी कार्रवाई को शक के दायरे में लाकर दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा रही है। अमित मालविया बीजेपी IT सेल के सरबराह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस का बयानिया पाकिस्तान के मीडिया से मेल खाता है, शायद अब इन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया जाए। वजारत खारजा ने भी फौरी रद्द-अमल दिया और वजाहत की कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल राजदारी के साथ अंजाम दिया गया था और पाकिस्तान को सिर्फ ऑपरेशन के बाद इतला दी गई, वो भी फौजी रिवायत के मुताबिक। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिए जाने पर भारत में सख्त तनकीद की जा रही है, जिसे एक अलामती और मुज़हिका खेज फैसला करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया और दिफाई तज्जिया निगारों ने जनरल मुनीर की इस तरक्की को एक मायूसकुन कोशिश करार दिया है, जिसका मकसद उनके अस्करी नाकामियों पर पर्दा डालना है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, जनरल मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की को भारत के खिलाफ उनकी नाम निहाद कामयाबी का सिला बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये उनके ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की नाकामी को छुपाने की एक मायूसकुन कोशिश है। उनकी तरक्की दरअसल उनकी ताकत का एतराफ है, न कि उनकी सलाहियत का। तनकीद में मजीद कहा गया, ये जादू ही हो सकता है, वरना वाकई कोई और मंतिक हो सकती है। सिर्फ चंद दिन कबल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की अफवाज को भारत के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब इसी जंग जज्बात से लबरेज हाफिज कुरान को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। ये इकदाम जितना अलामती है उतना ही कुछ कहने वाला भी है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वजीर खारजा एस जयशंकर पर तनकीद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रद्दअमल देते हुए उन्हें निशाने पाकिस्तान का मुमकिन उम्मीदवार और जदीद दौर का मीर जाफर करार दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की जिसमें दावा किया गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से कबल पाकिस्तान को मुतल्ला किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान को पेशगी इतला दी गई थी तो भारत ने कितने तैयारे खोए। उन्होंने वजीर खारजा एस जयशंकर की खामोशी को काबिल मजम्मत करार दिया। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया कि उनके बयानात पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं और उन्होंने तंजिया तौर पर सवाल किया कि क्या राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान के लिए कोशा है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जदीद दौर का मीर जाफर करार देते हुए कहा कि उन्होंने बिरून मुल्क जाकर भारत के खिलाफ बयानात दिए जो मीर जाफर की तारीखी गद्दारी की याद दिलाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ कौमी सलामती के हवाले से शिफाफियत का मुतालबा किया है। पार्टी के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम हकायक अवाम के सामने लाए। मगरबी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में पेश आए खौफनाक फिरका वाराना तशद्दुद की असल हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई है। कोलकाता हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि अप्रैल में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़ात न सिर्फ मकामी हिंदू आबादी को निशाना बनाने के लिए किए गए थे बल्कि उनमें हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के मकामी काउंसलर महबूब आलम भी मुलवस पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकम्मल तौर पर गैर फाल रही, हत्ता कि मुतासरा लोगों की बार बार फोन कॉल्स के बावजूद वो जाई वकूफ पर नहीं पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक हमला महबूब आलम की क़यादत में हुआ जो मकामी काउंसलर है और उनके हमरा चेहरे ढांपे हुए अफराद शामिल थे। ये फसादात उस वक्त भड़के जब वक़्फ़ तरमीमी बिल पर बहस जारी थी जिसने रियासत में सियासी हलचल पैदा कर दी। सबसे शदीद हमला जुमा 11 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। सामसरगंज, हजतलतला, शिवतला और डगरी जैसे इलाकों से बड़ी तादाद में मकामी अफराद जमा हुए और चुन चुनकर हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज एक अहम फैसला सुनाते हुए नए कानून एलएलबी के ग्रेजुएशन को बराह रास्त अदालती खिदमात जुडिशल सर्विस के इब्तिदाई इम्तिहानात में बैठने से रोक दिया है और 3 साल अमली वकालत का तजुर्बा लाजमी करार दिया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने अदालती खिदमात में भर्ती से मुतल्लिक उसूलों का जायजा लेते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद अदालती निजाम के मेयार को बेहतर बनाना और तजुर्बाकार अफराद को तरजीह देना है। अब कोई भी एलएलबी पास उम्मीदवार 3 साल वकालत का तजुर्बा हासिल किए बगैर इब्तिदाई सतह की अदालती इम्तिहानात मसलन सिविल जज के लिए अहल नहीं होगा, बेंच ने अपने फैसले में कहा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि 7 मई को अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज ने ऐसी महारत और दुरुस्तगी के साथ कार्रवाई की जैसे कोई माहिर सर्जन अपने औजारों से बीमारी की जड़ पर निशाना लगाता है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया जबकि शहरी इलाकों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया। राजनाथ सिंह दिल्ली में के एन मेमोरियल अस्पताल के 25वें सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे जवानों ने बिल्कुल माहिर डॉक्टरों या सर्जनों की तरह काम किया जो जानते हैं कि चाकू कहां और कैसे चलाना है। इसी तरह हमारी फौज ने दहशतगर्दी की जड़ पर वार किया बगैर किसी शहरी को नुकसान पहुंचाए। राजनाथ सिंह की ये पहली अवामी तकरीब थी जिसमें उन्होंने 7 मई को अंजाम दी गई कार्रवाई के बाद खुलकर बयान दिया। उनके मुताबिक भारतीय अफवाज ने नज्म ज़ब्त, सब्र और आला तरबियत के तहत सरहद पार दहशतगर्दी के मराकज को निशाना बनाया और ये एक मिसाल है कि जदीद दौर में फौजी कार्रवाई कैसे इंसानी जानों का ख्याल रखते हुए अंजाम दी जा सकती है। उन्होंने डॉक्टरों और फौजियों के किरदार का मुआवजा करते हुए कहा, जैसे डॉक्टर सेहत की हिफाजत करते हैं वैसे ही फौजी मुल्क के सरहदों का तहफ्फुज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ अफरादी कुव्वत में बल्कि हौसला, क़यादत और अवामी एतमाद में भी जवाल आया है। ये बात पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुद्दित महाजन ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने वाजा किया कि पाकिस्तानी फौज को मुसलसल बढ़ते हुए जानी और गैर जानी नुकसान का सामना है और उनका मोराल बुरी तरह से टूट चुका है। ब्रिगेडियर महाजन ने कहा, पाकिस्तानी अफवाज की हार सिर्फ एदाद-उश-शुमार में नहीं बल्कि एतमाद और क़यादत की सतह पर भी वाज़ह है। वो अपनी ही कौम के सामने अपना एतबार खो चुके हैं। दुश्मन को भारी जानी व गैर जानी नुकसान पहुंचाया गया है और ये नुकसान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल मुअत्तल जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ।
انجمن نصرت الاسلام کے صدر اور میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات کا مسئلہ اب محض ایک فکر مندی نہیں بلکہ ایک سنگین اور تیز رفتار بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے جو نوجوانوں کی زندگیاں اور مستقبل دونوں کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ وہ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر میں منعقدہ سیمینار منشیات سے پاک کشمیر کی تعمیر طلباء اور سماج کا کردار سے خطاب کر رہے تھے۔ میر وائز نے کہا کہ علماء، ائمہ، سول سوسائٹی اور والدین کی کوششیں ضرور اہم ہیں لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے جو کہ اس بڑھتے ہوئے بحران کے باوجود تاحال سنجیدہ اور مؤثر پالیسی رد عمل دینے میں ناکام رہی ہے۔ اننت ناگ راجوری کے رکن پارلیمان میاں الطاف احمد لاروی نے کولگام کے منی سیکٹریٹ میں ضلع ترقیاتی رابطہ و نگرانی کمیٹی DISHA کی پہلی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس اہم اجلاس میں مرکز کی جانب سے اسپانسر شدہ اسکیموں کی عمل آوری اور ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کولگام اور دیوسر حلقوں سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی MY تارگامی اور پیرزادہ فیروز احمد، ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین محمد افضل باری، ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان، سینئر ذریعہ افسران اور SSP کولگام موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان نے ضلع میں جاری مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں جیسے کہ منریگا، پردھان منتری آواس یوجنا، قبائلی فلاحی اسکیمیں، ٹھوسو مایا فضلہ مینجمنٹ، مربوط واٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام اور نیشنل رورل لائیولی ہوڈ مشن کے حوالے سے تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ یہاں ابھی بہت ضرورت ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، فلڈ کنٹرول کے سیکٹر میں ہم نے دیکھا پرابلم ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں پرابلم ہے، خاص طور پہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ ابھی تک ایک بھی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ فلی فنکشنل نہیں ہے۔ ہارٹیکلچر کا حوالہ ہو، ایجوکیشن کا ہو، PHE کو ہم نے تھارولی ڈسکس کیا، PWD کو، PMGSY کو، تو میٹنگ ہم نے اچھی کی، فروٹفل میٹنگ رہی۔ مجھے یقین ہے کہ آگے سے جو کچھ اس میٹنگ میں لوگوں کی بہتری کے لیے ہوا ہے تو وہ لوگوں تک پہنچے گا اور بیوروکریسی بھی کوآپریٹ کرے گی اور کام۔ ہاسپٹل میں اسٹاف کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کمی پورے ڈسٹرکٹ میں ہے، وہ دور ہونی چاہیے، اور جگہوں میں بھی ہونی چاہیے۔ میرا بھی یہ کنسرن ہے۔ جہاں تک MRI کی بات ہے وہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں لگتا نہیں ہے، تو بڑی کوشش کی ہے جب سے میں ممبر پارلیمنٹ بنا ہوں کہ اننت ناگ کی میڈیکل کالج جو ہے وہاں پہ کیتھ لیب بھی لگے اور MRI بھی لگے۔ لکلی کیتھ لیب نے وہاں کام بھی شروع کر دیا ہے اور MRI وہاں کے لیے سینکشن ہو گیا ہے۔ اس سے ضرور ڈیفینیٹلی یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس MRI کے لیے میں نے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی تھی کہ میڈیکل کالج 2012 سے ہے لیکن MRI نہیں ہے۔ اچانک موسم نے رخ بدلا اور ضلع بانڈی پورہ کے کئی علاقوں بشمول لاوے پورہ، آلوسا اور کلوسا میں شدید ژالہ باری نے میوہ باغات کو بری طرح متاثر کیا۔ مقامی کسانوں کے مطابق ژالہ باری اس قدر شدید تھی کہ سیب، ناشپاتی اور دیگر پھلدار درختوں پر لگے پھل زخمی ہو گئے، جس سے اس سال کی میوہ پیداوار میں نمایاں کمی کا خدشہ ہو چکا ہے۔ محکمہ باغبانی کے چیف ہارٹیکلچر افسر بانڈی پورہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک فوری ایڈوائزری جاری کی۔ انہوں نے کہا ژالہ باری سے متاثر درختوں پر فوری طور پر مخصوص دوائیں اسپرے کی جائیں گی تاکہ زخم زدہ پھلوں پر فنگس یا دیگر بیماریوں کے حملے کو روکا جا سکے۔ انہوں نے باغ مالکان پر زور دیا کہ وہ محکمہ کے قریبی دفاتر سے رجوع کریں اور ماہرین کی رہنمائی میں جلد از جلد احتیاطی اقدامات اٹھائیں۔ محکمہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا سکے اور متاثرین کو بھرپور معاوضہ دیا جا سکے۔ کل جو ژالہ باری ہوئی 4:30 بجے کے قریب، تو کافی ژالہ باری ہوئی۔ بہت سارے گاؤں جو ہیں جو ہمارے زونز 2 زون ہٹ ہوئے، ان میں زون بانڈی پورہ اور زون آلوسا، جس میں پنزی گام، لاوے پورہ، کلوسا وغیرہ شامل ہے، اور زون آلوسا میں ان گام، ترک پورہ، مقام وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں کافی ژالہ باری ہوئی جس سے کافی نقصان ہماری فصلوں کو پہنچا، خاص کر سیب کی فصل کو۔ تو اب ہم التجا کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں گروورز کو کہ وہ اپنے باغوں میں زینب پلس ہیگزاکنازال @ 125 گرام پر 100 لیٹر آف واٹر، یا ٹیوبوکنازال پلس کیپٹان 250 ml پر 100 لیٹر آف واٹر کے حساب سے، یا میریوان جو ہمارے پاس ہے 200 ml پر 100 لیٹر کے حساب سے سپرے کرے۔ اس سپرے کے 3 دن کے بعد
वो यूरिया के 2 से 3% यूरिया स्प्रे कर सकते हैं, जो 200 ग्राम से 300 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से वो अपने बागों में स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो जख्म लगे हैं वो हील अप जल्दी हो जाए। तो बाग वालों को चाहिए कि फिल-4 वो इस जो स्प्रे शेड्यूल है, जो हमने एडवाइजरी जारी की है, इस पर अमल दरामद करे, ताकि आगे नुकसान होने से हमारा फ्रूट बच जाए। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के दुबचन इलाके में भेड़ों की अचानक हलाकत से इलाके में हलचल मच गई है। मकामी बकरवाल कम्युनिटी के मुताबिक भेड़ों को भेड़ पालन महकमा की जानिब से दी गई दवाइयों के बाद तबीयत बिगड़ गई और कई जानवर मौत के मुंह में चले गए। राजौरी के रिहायशी और बकरवाल बिरादरी के रुकन मुअज्जमुद्दीन खटाना ने गवर्नमेंट न्यूज सर्विस को बताया कि उनके भेड़ें बिल्कुल सेहतमंद थी और बस मौसमी माइग्रेशन की थकन थी। मैं मामूल के मुताबिक उन्हें महकमा भेड़ पालन के कैंप में ले गया था ताकि दवाइयां दी जाए। दवाइयां लगाने के बाद भेड़ें एक एक करके गिरने लगी। चंद घंटों में दर्जनों हलाक हो गई और कई लापता हो गई। उन्होंने इस मामले में इंतजामिया से तहकीकात करने की अपील की है। हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद की गिरफ्तारी पर यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी एसोसिएशन ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को न सिर्फ इल्मी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया, बल्कि कहा कि ये उन असूलों की भी तौहीन है जिनकी तालीम वो खुद देते थे। अली खान महमूद आबाद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तृणमूल कांग्रेस ने भी शदीद मजम्मत की है। प्रोफेसर ने अपनी बातों को गलत फहमी करार देते हुए कहा कि उनके बयानात को गलत अंदाज में पेश किया गया। तलबा का कहना है कि प्रोफेसर की गिरफ्तारी से तालीमी इदारों में इजहार राय और तनकीद की आज़ादी को सख्त दचका लगा है, जो एक जमहूरी माशरे के लिए खतरनाक है। उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया है ताकि इल्मी माहौल को महफूज रखा जा सके। ये वाक़या तालीमी इदारों में बढ़ते हुए दबाव और आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के तनाजुर में बड़ा वाक़या समझा जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी व तालीमी हल्के गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई के दरमियान पाकिस्तान में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के हवाले से गौरव गोगोई की पुरानी जज्बाती पोस्ट पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग छिड़ गई है। बीजेपी और हिमंता शर्मा ने गोगोई और उनके बरतानवी अहलिया एलिजाबेथ ओल्बर पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी हमदर्दी मिसप्लेस्ड एम्पैथी है और ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे। इस मामले ने दोनों सियासी रहनुमाओं के माबैन कशीदगी को बढ़ा दिया है, जहां दोनों ने एक दूसरे के मौके पर सख्त तनकीद की। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब सियासी रहनुमा सोशल मीडिया पर अपनी पोजीशन वाज़ह कर रहे थे और इस तनाज़े ने अवामी बहस को जन्म दिया कि एक ऐसी सियासी रहनुमा को किस हद तक दूसरों के दुख दर्द में हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। ये मामला सियासी तनकीद, जज्बात और सोशल मीडिया की ताकत के तनाजुर में खासी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से अपील की कि वो सरहद पार से होने वाले गोलाबारी से मुतासरा इलाकों को फौरी तौर पर जंग ज़दा जोन करार दिए जाए, ताकि वहां के मुतासरीन की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो अफराद इस सरहदी तसादुम में अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराते हुए कहा कि मुतासर इलाकों के अवाम को फौरी रिलीफ और बहाली के इकदाम की अशद जरूरत है, ताकि वो मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लौट सकें। पीडीपी सदर का ये मुतालबा इलाके में जारी कशीदगी और गोलाबारी के नतीजे में होने वाले जानी व माली नुकसान के पेश नजर एक संजीदा और हंगामी हुकूमती रद्द-ए-अमल की जरूरत को उजागर करता है। उन्होंने जोर दिया कि मुतासर इलाकों की फौरी तौर पर बहाली और मुतल्लिका सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने खराब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए दुनिया से। तो
मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहां भी गई अभी तक मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहां भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया, तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफी खराब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया, और कई जगह ऐसा है कि जहां शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है। वादी में दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने एक मुफस्सल हीट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरियों से अपील की गई है कि वो शदीद गर्मी से बचाव के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जिला मजिस्ट्रेट व चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया, शहरी दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के दरमियान गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, पानी वाफिर मिकदार में पिएं, ORS का इस्तेमाल करें और तरबूज व खीरे जैसे मौसमी फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।